हाय गाइस, दिस इज़ दी 13 व्लॉग ऑफ आवर उम्रा सीरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रा कर चुके हैं और अब इंशाल्लाह नफली तवाफ़ के लिए जाने लगे हैं। उम्रे की मुकम्मल गाइड हमने अपने पिछले व्लॉग में बताई है। असर की अज़ान हो चुकी है और अब हम लोग जमात का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इंशाल्लाह जमात होगी तो फिर हम लोग नफली तवाफ़ की अदायगी करेंगे इंशाल्लाह। जमात की अदायगी के बाद अब हम लोग तवाफ़ के लिए मताफ़ में आ गए हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतें भी हमारे ननिहाल तदिहाल की और तमाम रिश्तेदार जो दुनिया में हैं और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबके हक़ में कबूल फ़रमाए। जो ज़िंदा हैं उन पर अपना ख़ास रहम करम करे, उनको ईमान पे इस्तिकामत दे, बेहतर ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें अपने गज़ब से बचाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुस्लिमीन मरहूमीन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबके मामलात में अपना ख़ास रहम करम फ़रमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बार बार इस दुनिया के, इस कायनात के सबसे हसीन मंज़र को देखना नसीब करे हर आँखों को। अल्लाह ताला आँखों को जो दीद रोशनी दी है, अल्लाह ताला उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर मुसलमान को इस दुनिया की ज़िंदगी को आर्ज़ी मान कर आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान के अंदर हज उम्रे की, नमाज की अदायगी की, तबलीग़ की, सदका खैरात ज़कात की, इंसानियत की भलाई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर इंसान में, हर मुसलमान में शौक़ पैदा करे बार बार उम्रा करने का, बार बार मदीना शरीफ, मक्का शरीफ की ज़ियारत करने का। हर इंसान को ज़ाहिरी तौर पर तो ख्वाहिश होती है कि हम जाएं, लेकिन उसके लिए उसकी कोशिश को भी अल्लाह ताला बढ़ा दे। अल्लाह ताला उसकी नीयत को, उसके दिल, हर मुसलमान के दिल में सफ़र मक्का, सफ़र मदीना का, उम्रे की अदायगी का, हज का शौक़ और जुनून बढ़ा दे। जिस तरह हम अपनी दुनियावी मामलात को तरजीह देते हैं और साल पहले, दो साल पहले प्लानिंग करते हैं और उसको कर पाते हैं, तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को के दिल में भी उम्रे का शौक़ डाले। अब हम लोग हजर अस्वद की सीट में आ चुके हैं। यहाँ पे इस्तिलाम करेंगे और तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। ये खाना काबा का दरवाज़ा है। ज़ोहर और असर का टाइम बिल्कुल मौजू टाइम होता है तवाफ़ या उम्रे के लिए, क्योंकि उसमें रश कम होता है। ना सिर्फ आप गुलाफ़ काबा को छू सकते हैं, बल्कि रुकन यमानी, हजर अस्वद और खाना काबा के दरवाज़े को भी छू सकते हैं। नफली तवाफ़ का तरीक़ा बिल्कुल उम्रे के तवाफ़ की तरह है, बस नफली तवाफ़ में रमल नहीं होता। माशाल्लाह खाना काबा का मंजर इतना खूबसूरत मंजर है कि दिल करता है इंसान उसको देखता ही रहे। हम लोग सुबह के आए हुए थे और माशाल्लाह से आज उम्रा और नफली तवाफ़ दोनों ही किए हैं। काफ़ी ज़्यादा हद तक थक चुके हैं, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह इशा की नमाज़ के लिए भी हम लोग यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि आज इंशाल्लाह हम हतीम शरीफ में जाएंगे, क्योंकि औरतों के लिए हतीम शरीफ जो है वो इशा के बाद खुलता है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो आप जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर रहता है। इस टाइम हम लोग सीने काबा में बैठे हुए हैं और इशा की अज़ान भी होने वाली है।
عشاء کی نماز کے لیے حرم کے صحن میں آئے ہوئے ہیں اور نماز شروع ہونے والی ہے، تقریباً صفیں بن رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت اذان ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کو سنتا ہی رہے اور ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عشاء کی جماعت کے بعد عورتوں کے لیے حتیم شریف کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر عورتیں جو ہیں وہ حتیم شریف میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حتیم شریف بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے اور اس میں نماز پڑھنا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ باقی کی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔